धर्म की राह में जो कांटे बिछाए गए, उनसे अब संजीवनी से शक्ति पाई गई। सावन से लेकर दशहरा तक हिंदू आस्था पर जो आक्रमण हुआ, अब हर कदम पर प्रतिरोध का ज्वाला जलाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन धर्म और मैं हूं आपके साथ सोनम गुल। आज हम बात कर रहे हैं उस पवित्र यात्रा की जिसका नाम सुनते ही हर हिंदू के दिल में श्रद्धा और आस्था का संचार होता है, महाकुंभ। जहां हर कदम एक श्रद्धा का प्रतीक है और हर त्योहार का नया उल्लास लेकर आता है, लेकिन जब इस पवित्रता को कलंकित करने की कोशिश की गई तो हिंदू समाज ने अब ये तय किया कि किसी भी कीमत पर अपने धर्म और पर्व को भ्रष्ट नहीं होने देंगे। आज हम इस पर बात करेंगे हिंदू आस्था पर। हिंदू आस्था पर लगातार हुए हमले के बावजूद अब सनातनी समाज ने क्या कदम उठाने का निर्णय लिया है, विशेषकर महाकुंभ 2025 के बारे में। सावन की पावन कांवड़ यात्रा से लेकर दशहरा तक हिंदू धर्म पर जिहादी हमले जारी थे। हर जगह हर अवसर पर आस्था पर प्रहार किए गए। कभी थूक जिहाद और नाम बदलने की साजिश, ऐसी घटनाओं ने हिंदू समाज में संदेह और भय का माहौल पैदा कर दिया। परंतु अब समय बदल चुका है। हिंदू समाज ने सबक ले लिया है और महाकुंभ 2025 की पवित्रता को सुनियोजित करने के लिए एक सख्त फैसला लिया गया है। ये तय किया गया है कि महाकुंभ में मुस्लिम दुकानदारों, ठेले वाले या किसी भी प्रकार के व्यापार को पूरी तरह से बैन किया जाएगा। इस फैसले का कारण है थूक जिहादियों ने जो संदेह और अशांति का माहौल पैदा किया, उसने हिंदू आस्था को कमजोर किया। अब अखाड़ा परिषद से लेकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री तक ने यह स्पष्ट किया है, जब मक्का मदीना में हिंदुओं का प्रवेश निषेध है तो महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री कैसे हो सकती है भले। देश भर के साधु संतों ने इस फैसले का समर्थन किया है और कहा है कि जो सनातन धर्म का खिलाफ है उनका महाकुंभ में कोई स्थान नहीं है। बहुत उचित है, उत्तम है। जिन्हें सनातन संस्कृति का ज्ञान हो, हिंदू धर्म के बारे में पता हो, देवी देवताओं के बारे में पता हो, पूजन पद्धति के बारे में पता हो, पूजन की सामग्री की कितना सम्मान करना चाहिए इस बारे में पता हो, उसी को ये कार्य दिया जाए तो ही उत्तम है। अब जिन्हें इस बारे में पता ही नहीं है, वो अगर विक्रय करेंगे तो निश्चित रूप से नाश ही करेंगे, उल्टा ही करेंगे। और कई थूक कांड मिले, फलों के ऊपर ना जाने गंदगी चिपकाते हुए मिले, एक जगह पेशाब कांड मिला। इससे ये सिद्ध होता है कि हो सकता कुछ षड्यंत्रकारी, हम ये नहीं कहते कि वो लोग हो सकते, कोई भी हो सकता। इसलिए गैर हिंदुओं को प्रवेश वर्जित महाकुंभ में कर देना चाहिए। और मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम भाई? वहां पर त्रिवेणी है, संगम है, महाकुंभ है, संतों का दर्शन है। तुम्हें कथा से लेना देना नहीं, तुम्हें हिंदुत्व से लेना देना नहीं, तुम्हें सनातन से लेना देना नहीं, तुम्हें राम से लेना देना नहीं। जब तुम्हें राम से कोई काम नहीं है तो राम के काम से तुम्हारा क्या काम? कुंभ का मेला शुरू हो रहा है और मैं तो ये चाहता हूँ कि कुंभ का मेला खैर व आफियत के साथ, अमन और शांति के साथ में संपन्न हो। मगर अफसोस की बात यह है और हैरतनाक भी है कि अखाड़ा परिषद ने ये फैसला किया है कि कुंभ के मेले में किसी भी मुसलमान की दुकान नहीं लगाई जाएगी। उसको किसी मुसलमान को भी इस बात की परमिशन नहीं होगी कि वो कुंभ के मेले में किसी एतबार से भी शामिल हो या काम करे, दुकान लगाए या ठेला लगाए। अखाड़ा परिषद का ये फिरका प्रस्ताना फैसला करोड़ों हिंदुस्तानियों और अमन पसंद शहरियों के मन को झंझोड़ने वाला है, तकलीफ पहुंचाने वाला है। इस तरह के फैसले होंगे और फिरका परस्ती को बढ़ावा दिया जाएगा तो समाज टूटने के कगार पे आ जाएगा। और अगर समाज टूटा
तो ये देश के लिए निहायत ही नुकसानदेह साबित होगा। इसलिए उत्तर प्रदेश की सरकार को अखाड़ा परिषद पर लगाम लगानी चाहिए और ऐसे फैसले वापस हों। हिंदू समाज का विश्वास है उनके पवित्र पर्व और आस्था का सम्मान किया जाए और इसे किसी भी सियासी प्रपंच का हिस्सा नहीं बनने दिया जाएगा। अब समय आ गया है कि हिंदू समाज उन जिहादियों और सियासी ताकतों को करारा जवाब दे जिन्होंने इस आस्था को खंडित करने का प्रयास किया है। इस कदम से ये संदेश दिया गया है कि अब हिंदू पर्व और धार्मिक आस्थाओं को किसी भी कीमत पर ना तो भ्रष्ट होने दिया जाएगा, ना ही उन्हें राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग करने के लिए दिया जाएगा। वहीं अब विरोधी पक्ष इस फैसले पर सियासी नौटंकी कर रहे हैं, इसे भाईचारे की भावना को चोट पहुंचाने वाला बता रहे हैं। लेकिन हिंदू समाज अब जाग चुका है। यह स्पष्ट संदेश है कि अब किसी भी तरह से हिंदू आस्था को अपमानित नहीं होने दिया जाएगा। धर्म और आस्था के रक्षा के लिए ये कदम न केवल सही है बल्कि अब ये एक मजबूत प्रतिकार बन चुका है जो सनातनी समाज के विश्वास और अखंडता को बनाए रखने में मदद करेगा। आखिरकार ये तय किया गया है कि हिंदू आस्था को किसी भी सियासी एजेंडे के लिए शिकार नहीं बनने दिया जाएगा। अब हिंदू समाज जाग चुका है, हर कदम पर अपनी पवित्रता और आस्था की रक्षा करेगा। महाकुंभ 2025 में पवित्रता और श्रद्धा की रक्षा की जिम्मेदारी हिंदू समाज ने खुद उठाई है और अब इसे भ्रष्ट नहीं होने दिया जाएगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।